दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल अनहोनी नाइट हिंदी हॉरर स्टोरीज में। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। खुद अपने साथ घटित सच्ची घटना को बिहार के रहने वाले सौरभ बताते हैं कि जो घटना मेरे साथ घटी वह बहुत ही अजीब थी। मैं सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा भी कुछ होता है। मुझे कभी भी इन भूत प्रेतों पर कतई यकीन नहीं होता था। ऐसा नहीं था कि मैं कभी भूत प्रेतों के बारे में नहीं सुनता था। हर बार नई नई बातें पर वह सब मुझे फिजूल लगती थी, पर अचानक मेरे जीवन में यह घटना घटी। वह मुझे अंदर से झकझोर कर रख दी। अगर मैं आज भी आईने में अपनी तस्वीर देखता हूँ तो काफ़ी देर तक खुद को देखता रहता हूँ और मुझे यकीन नहीं होता कि मैं आज भी जीवित भी हूँ। इस घटना के द्वारा मैं आप लोगों को डरा नहीं रहा हूँ, बल्कि अपने आप बीती आपको आगाह करने की कोशिश कर रहा हूँ। आपने शमशान घाट के बारे में तो सुना ही होगा। हर दिन कितनी लाशें वहाँ जलकर खाक हो जाती है, जिसकी गिनती भी नहीं की जा सकती। कहा जाता है कि यहाँ जलने के बाद व्यक्ति को मुक्ति मिल जाता है, पर ऐसा नहीं है। भूत और प्रेत आत्माओं का बहुत बड़ा गढ़ है शमशान घाट। ऐसा नहीं कि आपके साथ कुछ घटना नहीं घटी हो तो वहाँ आत्मा नहीं है। आत्मा है, लेकिन वह बुरी नहीं है और उसे मुक्ति मिल चुकी होती है। लेकिन जब दुष्ट आत्मा से आपका सामना होता है तो आपका जीवित बच पाना मुश्किल हो जाता है। और मेरा सामना एक ऐसा ही दुष्ट आत्मा से हो गया था, जिसके बारे में मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। मेरे पड़ोस में एक व्यक्ति कुछ दिनों से बीमार चल रहा था। उसके दिमागी बुखार था। उसने हर जगह अपनी इलाज करवाया, लेकिन वह ठीक नहीं हो पा रहा था। और अचानक एक दिन वह सुबह 4 बजे मर गया। मैं और मेरा भाई दोनों उसके घर जाकर देखा तो वह सचमुच मर गया था। मैंने उसके चेहरे को देखा। आंखों से कुछ सफ़ेद सा तरल पदार्थ बह रहा था। दोनों आंखें पूरी खुली और उसका चेहरा एकदम डरावना था। सुबह से सब व्यवस्था करते हुए लाश को घाट तक ले जाने में रात हो चुकी थी। फरवरी का महीना था। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। हम लोग तकरीबन 12-13 आदमी थे। इनकी पार्थिव शरीर को जीप की छत पर रस्सी से कस के बांधी हुई थी और हम दोनों भाई जीप के पिछली सीट पर बैठे हुए थे। तेज चल रही गाड़ी और बाहर से आती ठंडी हवा के साए की आवाज़ अंदर से डर का एहसास करवा रहा था। ठंड से हम सभी का हाल बहुत बुरा था और कुछ घंटों में हम घाट तक पहुंच गए थे। रात के तकरीबन 11-12 बज रहे थे। घाट के बगल जीप रुकी। हम और मेरे साथ कुछ लोगों ने मिलकर लाश को जीप से नीचे उतारा। लाश को जीप से नीचे उतारते वक्त मेरे हाथों में जीप के एक कोने से चोट लग गई और मेरे अंगूठे से खून बहने लगा। लेकिन चोट मामूली सी थी, इसीलिए मैंने उतरना गौर नहीं किया। उसको हम सब मिलकर नीचे रख दिए। इतनी ठंडी रात में शमशान घाट का वह माहौल बहुत ही डरावने वाला था। चारों तरफ धू धू कर जलती हुई लाश, आग से जलकर गिरती हुई किसी की हाथ एवं सर को देखना एक मन विचलित करने वाला दृश्य था। उन्हें जलाने के लिए हम लोगों ने लकड़ी ले ली थी और कुछ ही घंटों के अंदर उनकी चीता वहीं तैयार हो चुकी थी। मैं इनकी लाश के बगल में अकेले ही खड़ा था। बाकी सभी लोग चीता के पास खड़े थे। उनके और मेरे बीच 30 से 40 मीटर का फासला था। मैं लाश को अपने हाथों से पकड़े हुए बैठा हुआ था। लाश का चेहरा कपड़े से ढका हुआ था। पता नहीं अचानक कहां से जोर की हवा चली। मैं तो उस तरफ देख रहा था जिस तरफ चीता थी, लेकिन जैसे ही मैंने लाश की तरफ देखा तो
मेरे होश उड़ गए। कपड़ा उनके मुंह पर से हट चुका था। मुझे अच्छी तरह से याद है कि उनका चेहरा तो पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं था। आंखों की पुतलियां एकदम फैली हुई थी। देखने पर ऐसा लग रहा था कि वह मुझे ही घूर रहे हो। मैं डर गया और अपने भाई को आवाज देकर वहां बुलाया। मेरा भाई वहां आकर उनकी मुंह पर वह कपड़ा फिर से रख दिया और बोला, चलो लाश को वहां चलकर रख देते हैं। और इसी बीच कुछ और लोग वहां आकर उस लाश को उठाकर चिता पर रख दिया था। कुछ ही समय बाद पता नहीं मुझे क्या हो रहा था। मुझे डर लग रहा था। मैं लाश से अब 20-30 कदम पीछे की ओर हट गया था और अब लाश जलना शुरू हो गया था। मैंने अपनी आंखों से देखा उनके हाथ, चेहरे एवं समस्त अंग व आग से जल रहे थे। आग से जलकर चेहरे से पिघल रहे चमड़ी देखकर मेरा मन और विचलित हो गया। मैं डरकर और थोड़ी दूर पर जाकर खड़ा हो गया था, बिल्कुल अकेला। मैं भले ही वहां अकेले खड़ा हो गया था, पर मुझे यह लग रहा था कि मेरे पीछे कई सारे लोग खड़े हैं। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई भी नहीं था सिवाय मेरे। सच हो रहा था कि मेरे पीछे कोई औरत खड़ी है जो धीमी फुसफुस की आवाज में किसी से बातें कर रही है और ऊपर से जल रही चीते की दुर्गंध मेरी नाकों तक पहुंच रही थी, जिसके कारण मुझे और भी अजीब सा लग रहा था। और मैं अचानक ही अपने भाई को बुलाकर वहां से तुरंत चलने के लिए कहने लगा। वह बोला, अरे रुको, कुछ देर में तो सब लोग ही चलेंगे। क्या हुआ तुम्हें? इतनी जल्दी में क्यों हो? आप रुके तो रुके, पर हम जा रहे हैं। और यह कहकर मैं जाने लगा। तभी मेरे भाई ने फिर से कहा, ठीक है, मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ, लेकिन पहले इन लोगों को बता तो दूँ। यह कहकर भाई उन लोगों के पास चले गए। मैं वहाँ अकेले खड़ा था और मेरा भाई वहाँ उन लोगों से जाने की बात कर रहा था। मुझे बस इतना याद है कि मैं वहाँ अकेले खड़ा था और उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं। जैसे ही मेरी आंखें खुली, मैं खुद को अपने घर में पाया और मैं चौंक कर उठा। मैंने सामने खड़े अपने भाई से पूछा, अरे मैं यहाँ कैसे आ गया? मैं तो वहाँ घाट पर था। तभी मेरा भाई कहने लगा, तुम वही बेहोश पड़े थे घाट पर। जब मैं उन लोगों से बात करने के लिए गया था, मैंने देखा कि तुम बेहोश हो, तो हम लोगों ने तुम्हें घर तक लेकर आए। खड़े सभी लोग मुझसे पूछने लगे कि आखिर क्या हुआ, तुम बेहोश कैसे हो गए? तब मैंने पूरी बात उन्हें बताई। वहाँ खड़े एक मेरे करीबी ब्राह्मण ने मुझे बताया कि तुम्हें याद होना चाहिए कि तुम्हारी उंगली कटी थी। वहाँ उसमें से खून भी बह रहा था। कभी भी शमशान घाट पर अपने खून की एक भी बूंद गिरने मत दो, क्योंकि खून की खुशबू से वहाँ खड़ी सारी आत्माएं जागृत हो जाती है और जरूर तुम्हारा खून वहाँ 1-2 बूंद गिरा ही होगा, तभी तुम्हें ऐसा महसूस हो रहा था। तुम बहुत भाग्यशाली हो कि तुम आज मौत के मुंह से बचकर आ रहे हो, क्योंकि कुछ आत्मा बहुत ही बुरी होती है। तब जाकर मुझे अपनी गलतियों का एहसास हुआ। मैंने उसी समय कसम खा ली, कभी भी भूत प्रेत के मामले में मैं रिस्क नहीं लूंगा। तो दोस्तों, आज की कहानी बस इतना ही।